अक्सर कहा जाता है कि निरंतर मेहनत करते रहने वालों को उनकी मंजिल अवश्य प्राप्त हो जाती है। अगर कोई अपना काम थक हार कर बीच में ही छोड़ देता है तो उसे बाद में बहुत पछताना पड़ता है। इसी चीज का सबसे सटीक सच्ची घटना हमें देखने को मिलती है, जो आपको पछताने पर मजबूर कर देगी कि आखिर उस आदमी ने ऐसा क्यों किया। तो आइए आज हम उसी को जानते हैं। सोने से दूर किसी एक दो हार के कारण पैदा होने वाली दिक्कत क्यों ऐसे बीच में ही किसी काम को छोड़कर भाग खड़े होने की आदत मनुष्य को बहुत परेशान करती है। नेपोलियन हिल द्वारा लिखी एक किताब में एक घटना को बताया गया है, जो आम आदमी के किसी काम को छोड़ के भाग खड़े होने वाली आदत का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक आर्यो डाबी नाम का व्यक्ति था, जिसके अंकल को सोना पाने की बहुत लालसा थी, अथवा वह सोने के लालची थे, और उनकी यही लालसा उनको पश्चिम की ओर लेकर चली गई। वहां जाकर कुछ महीनों के मेहनत और खोजबीन के बाद उनको सोने के कुछ अयस्क होने का पता चला। उसको निकालने के लिए उन्होंने मशीनरियां खरीदी और सोने के थोड़े अयस्क को सोने के खदान से निकालकर प्रयोगशाला में भेज दिया गया। वहां पर सोने को पिघलाकर प्योरीफाई कर प्रक्रिया को पूरा करने के बाद प्रयोगशाला में पता चला कि वह सोने की खदान बहुत समृद्ध है, और उनके अंकल ने खुदाई जारी रखी। खुदाई में काफी पैसे खर्च हुए। खुदाई गहरी होती गई, अयस्क निकलते रहे। उन्हें बहुत लाभ नजर आ रहा था। कुछ दिन खुदाई जारी रही, तभी एकाएक सोने के खदान से अयस्क गायब हो गए, मानो उनके पैरों तले जमीन फिसल गई। लेकिन उन्होंने एक बार फिर से पूरे मेहनत और लगन के साथ अयस्क को ढूंढने के लिए खुदाई जारी की, लेकिन कोई फायदा नहीं दिखने के कारण हार कर छोड़ देना ही उन्होंने सही समझा और मशीनरियों को रद्दी के भाव एक कबाड़ी वाले को बेच दी और वहां से चले गए। कबाड़ी वाला चालाक निकला, वो समझदार था और वह जानता था कि किसी भी चीज को छोड़ने से पहले एक्सपर्ट को दिखाना व उनकी राय लेना जरूरी होता है। और यही सोचकर उसने एक इंजीनियर को गणना करने के लिए बुलाया। इंजीनियर ने गणना कर बताया कि खुदाई की गहराई का ज्ञान कम होने के कारण उनको सोने का अयस्क नहीं मिला। इंजीनियर के गणना के अनुसार महज खुदाई से 3 फुट दूर सोने का अयस्क था। कबाड़ी वाले ने खुदाई की और वही हुआ। इंजीनियर के गणना के अनुसार अयस्क वहीं से निकला और कबाड़ी वाले ने खुदाई कर खदान से करोड़ों डॉलर कमाए। इसके पीछे की सबसे बड़ी बात कि उसने एक एक्सपर्ट की राय लेना जरूरी समझा। शायद इसीलिए कहा जाता है कि आधा ज्ञान विष के समान होता है, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी खुदाई का ज्ञान कम होने के कारण थक हार कर छोड़कर डाबी और उनके अंकल सोने से महज 3 फुट दूर रह गए। तब से यह सोने से 3 फुट वाली बात जंगल में आग की तरह फैली हुई है।